એવા સુને વૃંદાવન વૈષ્ણવેના વૃંદાવન ગણ સભા પતિત પાવન તાઈ લોભે મુઈ પાપી તઈનું ચરણ વંદના ગોરી તે મુઈ કત શક્તિ ધોરી બુદ્ધિ દોષે મુનિ દંભ માત્ર કોરી તમ બુદ્ધિ દોષે મુનિ દંભ માત્ર આ વૃંદાવન વૈષ્ણવેના તથાપિ મુકે ભાગ્ય મને ઉલ્લાસ તથાપિ દોષ ક્ષમી મો અધમ કરણી જ દાસ દોષ ક્ષમી વૈષ્ણવેના સર્વ વાંછા સિદ્ધિ જમ બંધા છૂટે સર્વ વાંછા સિદ્ધિ હોય જગત દુર્લભ પ્રેમ ધન લૂટે વૃંદાવન વૈષ્ણવેના વૃંદાવન વાસના પુન અચિરાતે હોયે મને રવા બોલો બોલો ગાઓ ગાઓ મને વાસના પુન અચિરાતે હોયો દેવકી નંદનાસ કેઈ લોભે કયા વૃંદાવન વૈષ્ણવેના
Bharatara Prathama Vandana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jagannath Swami Nayan Vadgami Bhavo Tumi Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladeva Jagannath Swami Nayana Patagami Bhava Tumi Jagannath
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल नित्य लीला प्रविष्णु श्रीपाद परमहंस परिराजकाचार्य डिवाइन श्री श्रीमद् वज्रनाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम यहाँ क्रम के अनुसार जो प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 क्रम के अनुसार, तो मेरे पीछे दोहराएंगे श्लोक। कथमालक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमुख जड़वद विचरन् उन्मत्तमुख जड़वद विचरन् गज सावये। कथमालक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमुख जड़वद विचरन् जगदास गज सावये। बोलो। कथम आलक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमुख जड़वद विचरन् गज सावये। कथमालक्षितः पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान्। कथम कैसे, अलक्षितः अलक्षित, पौरा नगरवासियों के द्वारा, संप्राप्त पहुँचे हुए, कुरुजांगलम कुरुजांगल नामक प्रदेश में उन्मत्त पागल की तरह, मूक गूंगे जैसा, जड़वद मूढ़ के समान, विचरण घूमते हुए, गज साहबये हस्तिनापुर में। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की तरह घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए सहज नहीं था।
अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनक को तुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसे जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत होने के बावजूद वास्तव में एक महान दिव्य रूप से उपस्थित महापुरुष थे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं कृष्णचैतन्यदेवं सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो ये श्लोक नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सुत गोसाई पाठ को कहा था। उनका कहना ये था कि वेदव्यास महाराज का पुत्र वस्तुतः एक महायोगी है और उनका भ्रमण जिस प्रकार कोई महायोगी का भ्रमण वो अलक्षित होता है। संसार उनको ये नहीं बता सकता है कि ये महान साधु है। तो इन लोग का ये प्रश्न है कि ये जो आपने कहा कि इस भागवत संहिता का चर्चा प्रथम बार परीक्षित महाराज के सामने उन सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया था, तो ये थोड़ा अचरज उत्पन्न करता है क्योंकि ऐसे महायोगी को पूर्ववासी कैसे पहचान सकते हैं। वो तो काम धंधों में लगे रहने वाले आदमी हैं, उनको तो पहचान है तो धंधे की पहचान है भाई, वो कुछ कामकाज की पहचान उनको है, कैसे पहचानेगा। तो बोले शक्य नहीं है, आश्चर्य का बात है, इसलिए आप थोड़ा विधिवत बताइए। कहते तस्य पुत्र महायोगी समधिक निर्विकल्प का, वो कैसे थे पिछले रूप में बताया गया है। वो हमेशा निर्विकल्प समाधि में रत रहते थे, इनका कोई संकल्प नहीं था। निर्विकल्प, संकल्प का अर्थ क्या है भाई। हम लोग उठते हैं सुबह तो पहले संकल्प करते हैं आज क्या क्या करना है, उनका कोई संकल्प नहीं। कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, कोई नहीं। बस उठा, उठ करके हरि भजन चालू किया और भजन करते हुए घूम रहे हैं। कहीं मिला तो खा लेंगे, नहीं मिला तो दो तीन बाद मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। और हमारा तो टाइम टू टाइम जाइए, और कल एकादशी है, आज तो एकदम टाइम पे जाइए, जैसे एकादशी में निराजल किए हैं। हमारा कुछ संकल्प होता है
और उन संकल्प की सिद्धि के लिए हम लोग चलते हैं, लेकिन ये निर्विकल्प समाधि में मग्न थे। इसलिए समुद्रिक सब जीवों के प्रति उनका समान बुद्धि था, अर्थात इस सबको समान देखते थे भगवद गीता के अनुसार। हाँ, पंडिता समदर्शी ना भगवद गीता बोलती है। हाँ, गभी ब्राह्मण है हस्तिनी, वो गाय हो, ब्राह्मण हो, हाथी हो, लेकिन उनकी एक समान दृष्टि है, सब जीवात्मा है। न तो ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, और न तो कुत्ते के देख करके उनको घृणा आता है, नहीं। आत्मिक धरातल पर ये लोग होते हैं, उन लोग का विचरण भी उसी प्रकार होता है। हाँ, तो क्या ये कांट मतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयत। देखो, बोले जिनकी एकांत में मति थी, अर्थात जो केवल भगवान का सानिध्य का ही इच्छुक है और सानिध्य प्राप्त था, इसलिए अपने में रमण करने वाले व्यक्ति को बाह्य किसी भी पदार्थ का आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसलिए पदार्थ के पीछे पड़े हैं क्योंकि हम लोग आत्मा से या आत्मज्ञान या परमात्मा ज्ञान या भगवत ज्ञान से नहीं मिलने वाले आनंद के अभाव में कुछ आनंद लेने के लिए खाते पीते हैं, सोते हैं, सब है, होता है कि नहीं? तो हम लोग तो पहचाने जाते हैं कि ये तो कर्मी कहीं का, लेकिन ये लोग की समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये लोग जो साधु लोग हैं वो सामान्य व्यक्ति की समझ के परे हैं, सामान्य लोग उनको समझ नहीं सकते। भाई अपने जैसा व्यक्ति को समझ पाए, एक व्यापारी को देख करके एक व्यापारी समझ जाएगा, अलग कुछ पूछे क्या बिजनेस करते हैं, ताकि हमारा अगर कामकाज का आइटम है तो फिर व्यापार थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनको कुछ व्यापार बढ़ाना नहीं, केवल कृष्ण में तन्मय चित्त। इसलिए कहते हैं उन निद्रो, वो कहते हैं कि इस प्रकार उन अज्ञान से परे है। निद्रा का अर्थ अज्ञान। कत निद्रा जाओ माया पिसा कोले, बोले कब तक माया के कौर में पड़े रहोगे, कब तक निद्रा में पड़ोगे? अज्ञान, अज्ञान से ऊपर उठे हुए। और ये लोग और पागल में कोई अंतर? इस संसार में दो ही व्यक्ति दुखी नहीं है, एक जो ऊपर चला गया अर्थात माया से प्रकृति से पार चला गया और यहां पर इस संसार में अभी उनका शरीर गिरा नहीं है, और एक पागल। ये दो लोग दुख का अनुभव, बाकी जितने भी है ना बुद्धि वाले सब पीस रहे, सबकी प्रकृति खबर ले रही है। अतः ये पागल जैसा दिखाई पड़ते थे, पागल थे नहीं। जैसे भरत महाराज, उन्होंने पागल सोच करके उनको पालकी में लगा दिया। नहीं अरे बहुत अच्छा कार मिल गया, चलो चलो चलो, बोले चलो। उनको तो कोई बोलते चले, वो मारने के लिए बोल रहे थे, बोले चलो। उनको पता था मारने के लिए ले जा रहे, बोले खाओ, तो खाया। बोले ये लो माला, माला खुशी से माला पहना, बोले मुंडी नीचे करो, खुशी से किया, कोई दिक्कत नहीं उनको, क्योंकि उनको जन्म मरण का कोई अंतर, हम लोग बचने के प्रयास करेंगे। वो तो बोले थैंक यू वेरी मच, जल्दी भगवान को मिलेंगे, मृत्यु आ जाए, वेट करते हैं मृत्यु का। हम लोग मरण का वेट करते हैं बेटा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि संडे खा पी के बैठे हैं सोफे के ऊपर, बोले वो आज मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा कभी विचार नहीं आएगा। देखिए ये स्थिति उनका, कहते गूढ़ उन रहस्यमय स्थिति, लेकिन मूढ़ इवैत, पागल जैसा। देखो वो पागल जैसा है, लेकिन पिछले श्लोक में जाता हूं, इसमें ज्यादा है नहीं, पर प्रतिष्ठित आगे पीछे का थोड़ा ले लूंगा। वो कहते दृष्टिया अंतर्म ऋषि आत्मजम लिय परिदधन सुत चित्रम तद वीक्ष पृछति मुनो जगत उस्त वास्ति न स्त्री पुंभिदा न तो सुत विविक्त दृष्टि। अच्छा, जब सुखदेव गोस्वामी पाद जंगल जाने लगे, कब? जन्म के बाद तुरंत।
इस सब लोग का आश्चर्य व्यवहार है। जैसे पैदा हुए तो चल दिए, कहा बोले कौन की माँ कौन किसका बेटा, लेकिन वेदव्यास माँ बोले पुत्रेति पुत्रेति, बोले पुत्र पुत्र रुको रुको, तुमको भागवत पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारे द्वारा प्रचार कराना है। अरे बोले कौन भागवत पढ़ेगा, इस झंझट हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, वो सीधा चल दिया जंगल में। तो जंगल में जाते थे उस टाइम की एक घटना बता रहे, और नंग धड़ंग तुरंत जन्म थे, लेकिन 12 साल का, 12-13 साल माता के गर्भ में रहे, क्योंकि बाहर निकले तो माया लग जाएगी। हाँ? वो तो गारंटी लिया जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया, वेदव्यास महाराज का मैं सत्यावेश नहीं चलेगा, सत्यावेश हो तो क्या हो गया, मूल को लाओ, माया जिनकी है उनको लाओ। आपकी माया है, बोला नहीं मेरी तो नहीं है, मैं तो सत्यावेश, बोलो उनको लाओ जिनकी है माया। और कृष्ण जब आए वो बोले बेटा तुमको कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं माया मेरी है। बोले तब ठीक है, और निकले बाहर, चल दिए। कौन किसका बाप पुत्र पिता कुछ नहीं। हाँ? और चल दिए तो ये तो पीछे चले, हाँ पुत्र हाँ पुत्र। हाँ? तो कहते दिष्ट्या अंतरम ऋषिम आत्मजम अपि नग्नम। तो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, बगल में सरोवर था, उन सरोवर में वो स्नान कर रही थी, और वहां से उनका बेटा गया, और बेटा तो नंग धड़ंग था, लेकिन वो स्त्रियों ने देखा ही नहीं उनको, जैसे कोई काठ का पुतला जा रहा है, सोचा नहीं इनके विषय में। ऐसे इस प्रकार देखिए, वो तो आराम से एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रही थी, स्नान कर रही थी, कोई अंतर कोई फर्क नहीं गिरा। यद्यपि वो युवक थे, किशोर थे। एक लड़के को देख करके स्त्री किसी भी लज्जा तो आएगी ना कुछ, वो लोग नग्न स्नान करती थी, स्त्रियों का कुछ आदत है। तो वो नग्न स्नान कर रही थी, उन लोग उनको देख के कोई अंतर नहीं गिरा। और वेदव्यास महाराज जब आए तो उन्होंने फटफट कपड़ा पहन लिया, जबकि वो बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी। तब जिज्ञासा होगी ना भाई, उनको पूछ, अरे मेरा युवक पुत्र बगैर कपड़ा आपके सामने गुजरा, आपने कपड़ा नहीं पहना, और मैं वस्त्र पहन करके जा रहा हूं, आप कपड़ा पहन रही है। तब वो बोली तद विक्ष पृछति मनो। जब इस प्रकार देखा कि उनका पुत्र गया, लेकिन नारियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और स्वयं आए कपड़ा पहन लिए। तो कहते स्त्री पुंबिदा न तू सूत्र से विभक्त दृष्टि, आपके पुत्र की विभक्त दृष्टि था। विविक्त दृष्टि का अर्थ है स्त्री पुरुष उनमें कोई नहीं है, समदृष्टि जिनको बोलते हैं, विविक्त दृष्टि, समान बुद्धि, कौन स्त्री और कौन पुरुष। लेकिन आप में स्त्री पुरुष का भेद है, आपकी बुद्धि में तो आप में भेद है, तो हम लोग भी अपने स्त्री समझे, और उनमें कोई था ही नहीं। सोचिए कितना निर्विकल्प समाधि में मग्न थे। तो कहते कथम आलक्षित पौरे। अब आइए मूल श्लोक में, बोले वो जब के सामने गए, राजा को मिलना तो छोड़ दीजिए, सामान्य पूर्ववासियों ने किसी ने खबर तो दिया होगा ना कि महाराज कोई महापुरुष आए हैं, तो कैसे पहचाना उनको? कहते हैं लक्षितम कथम पौरे, पूर्ववासियों ने कैसे लक्षित किया कि ये महापुरुष है? वो नंग धड़ंग थे। अच्छा, कहते हैं संप्राप्त कुरु जांगलान, जब सम्यक रूप से वो सुखदेव गोस्वामी पाद उनका कुरु जांगल प्रदेश में गए, महाराज परीक्षित का जो राज्य था, तो उसमें से गुजरे, तो कहते हैं संवाद उन्मत्त मुख जड़वद विचरण। तो वो कैसे लग रहे थे? कहते पागल, उन्मत्त, और मुख कोई बुलाएगा तो जवाब नहीं देंगे ही नहीं जवाब, ऐसा नहीं जीव नहीं था, बोलेंगे तो देखो बोल श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी बात, लेकिन मुख। और हमको कुछ भी पता नहीं, दूसरे को बुद्धि देने चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए, तुम्हारा ख्याल तुम्हारे पास रखो। और ये देखो, तो जितना बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, और जहां जरूरत है
और जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं, ज्यादा नहीं। नफट लोग ज्यादा बोलते हैं। नफट, नफट शब्द मालूम है? गुजराती शब्द है। जिनका कान नाक नहीं, लज्जा नहीं, वो लोग बोला करते हैं। इसलिए भक्तों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा बोलेंगे ना तो लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो बैल योग नहीं योग्य है, या हम लोग बैल के रूप में रख ले तो ठीक है, हमारे लिए मेहनत करेगा, है ना। जितनी कंपनियां जो स्कूल कॉलेज में जाती है और डिग्री लेकर के बाहर निकले विद्यार्थियों में जो 50% वाले, उनको कौन पूछता है? नहीं, जो 98% वाले हैं वो बोलते हैं आइए आइए, वेलकम, आप बैल है हमारे लिए, अब आप खूब काम कर सकते हैं, क्योंकि आप पक्के बैल बन गए हैं। तो पढ़ाई लिखाई माने बैल बनना, यस। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बैल बैल नहीं बनना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए। ज्वाइंट कर लो इसको, आज ही निर्णय करो कौन बैल बनने के लिए जाएगा। और बैल बनना है 100%, क्योंकि मैं भी बैल बना था। तो जितनी जितनी बुद्धि है ना, वो दूसरे लोग देखना, अच्छा बैल, मेहनत करने वाला आदमी मिल गया है। यही संसार है। इसलिए बहुत ज्यादा बोलना नहीं, बोलना है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। और समझो ये क्या है हरे कृष्ण, पागल हो गया है। अरे वो बूढ़ा है ना, वो कुछ साल पहले अमेरिका गया था, उनका दिमाग खराब था, हरे कृष्ण बोलने लगा। और ये लोग जैसे भेड़ बकरी चलते उनके पीछे चलने वाले हैं, पागल है। सुनो, अच्छा है, भजन करो, ये है, ये उपदेश लेना चाहिए, इससे ज्यादा बुद्धिमानी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, और तो समझ लेंगे ओ हो काम है। तो हमारा काम निकालना कि दूसरे के काम का आदमी बनना है? अरे यहाँ मनुष्य जीवन में हो तो हमारा अपना काम निकालना चाहिए भाई, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। हाँ, और भगवान का भक्ति करना चाहिए, अपना काम निकालो। अब दूसरे के काम में लग जाएंगे। अब परिवार सब दूसरे का है। अब जीव का परिवार केवल हरे कृष्ण मूवमेंट है। कौन है आपका वास्तविक परिवार? हम सबका वास्तविक परिवार, चूंकि हम भगवान के अंश हैं और ये संस्था भगवान के लिए चल रही है। तो हमारा परिवार कौन हुआ? भक्त परिवार हमारा परिवार है। उनके लिए आप थोड़ी सी भी मेहनत है ना, तो निष्फल जाने वाली। और वो डिग्री लेकर के कितना भी कमा लो, लेकिन निष्फल, अंततः जाने के टाइम उनमें से एक भी पाई नहीं ले जाने दिया जाएगा। खूब पढ़ाई किया था, खूब कमाया धमाया, सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ यहाँ छोड़ के जाओ। इसलिए बुद्धि नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि उन होते पागल जैसे मुख, कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, और जड़वत बोले मूढ़ जैसा मूर्ख, बोले कहती इस प्रकार के विचार जब वो गज साहवये, गज साहवये, उनका अर्थ कुछ एक आचार्य ने लिखा है, उनमें हम लोग जाते हैं। गज साहव का क्या अर्थ है? से कहते न च समाधिर उत्थित सन न कीटवत पर्यंते महिम। जो लोग समाधिस्थ व्यक्ति रहते हैं वो कीड़े मकोड़े की भांति भजन करते हैं, कीड़े मकोड़े की भांति रहते हैं, बोलते बोलते नहीं, पतंग कीट इत्यादि। पतंग आपसे कोई बात करता है? और बात करता तो बच जाता है, आपको पूछ करके बोले ये दीप्ति बहुत सुंदर लग रही है, आलिंगन करो। फतिंगा अगर आपको पूछता तो आप मना करते नहीं, अरे मर जाओगे, जाओ मत, है ना। कीट पतंगवत, किसी से कोई पूछना ही नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार कहते हैं कि इति वाक्य प्रव्राज धर्म निर्वार्थम महिम विचरण के चिदृष्ट प्रार्थित निर्बंधेन कथम न कथितवान इति शक्यम अयम। कहते हैं इस प्रकार के वृत्ति वाले परिव्राजक धर्म, जो परिव्राजक होते हैं वो अपने से कुछ नहीं बोलते हैं। जब दूसरा कोई बोलने के लिए बोलते हैं ना, तब वो बोलते हैं
ये नहीं यार हमारा प्रोग्राम रख दो ना थोड़ा यार, कोई मेरा प्रोग्राम ही नहीं रखता है तो थोड़ा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। क्या कृपा करना है? बोले प्रोग्राम रख दीजिए ना। हाँ? वो भी सोचेगा यार हमारा ऑडियंस को बिगाड़ना नहीं है आपको सुना करके। वो प्रोग्राम रखने वाला 10 बार विचार करेगा। परिव्राजक उनको बोलते हैं। हाँ? उनकी कतई डिमांड नहीं होती है प्रवचन की। कतराते हैं, अरे प्रवचन देना यार, पढ़ना पड़ेगा, जब छूटेगा, है ना। प्रवचन प्रवचन जप में, पढ़ाई में, सॉरी पढ़ाई में तो जब चला जाएगा, है ना। अर्थात वो बोलने के लिए लालच नहीं रहते। हाँ, तो इस प्रकार कहते प्रव्राज धर्म निर्वाहार्थम महीन विचरण। कहते हैं महीन पृथ्वी पर वो लोग का विचरण कैसे होता है? तो बोलते परिव्राजक धर्म है। हाँ? किसी के पास कुछ मांगते नहीं है, वो भटकते रहते पृथ्वी पर, बस टाइम पास करते हैं। किस लिए? मरने के लिए। उनका टाइम पास होता है मरने के लिए। सोचो, नारद जी पर्यटन कर रहे थे, बोले जब एक चौंद मार गया और दोबारा मेरा जन्म हुआ, मृत्यु हो गया एक चौंद के साथ। जैसे तड़ित पर्वत के ऊपर, सुदामिनी पर्वत के ऊपर जैसे बिजली गिरती है और अचानक बहुत बड़ा एक तेज उठता है, उसी प्रकार एक तेज उठा और मेरा मृत्यु हो गया, मेरा शरीर गिर गया। आपको कैसे पता चला आपका शरीर गिर गया? बोले तो मुक्त अवस्था में थे ना। मुक्त अवस्था में व्यक्ति कब मरेंगे उनको पता रहता है, हम लोग को नहीं। पट से गिर जाएंगे या कोरोना पकड़ ले, वो पकड़े वो नहीं, कुछ भी कोई बीमारी उनको नहीं लगेगा। हाँ, ये साधु लोग हैं, ध्यान रहे। साधु उनको कहते हैं, उनके मृत्यु का उनको पता रहता है, क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने मृत्यु के लिए प्रयास किया था। मृत्यु जाएगा कहाँ? उनके हाथ में रहता है, मुट्ठी में। देखो ध्रुव महाराज को मृत्यु ने बोला था, प्लीज महाराज आप जाइए, नो प्रॉब्लम, फ्लाइट पकड़िए वैकुंठ का, लेकिन ये शरीर मेरा खुराक है। मृत्यु ने बोला था, इसको तो मैं ले यहाँ रखूँगा। हाँ, और नम्रता से बेचारा मुंडी नीचे करके बैठता, ऊपर पैर स्टेप थोड़ा फ्लाइट ऊंचा था, तो ध्रुव बोला थैंक यू वेरी मच, स्टेप मिल गया। मृत्यु के सर पर पैर रख करके फ्लाइट पकड़ा उसी शरीर से। ये है भगत। ये कहते हैं कि इन प्रारिवाचक धर्म का आचरण करते हुए विचरण केचित दृष्टा प्रार्थित तो निर्बंधन कथा। वो कथा कब कहते हैं? जब कोई याचना करता है बहुत कि आप कृपा करके कुछ दो शब्द कहिए, दो शब्द कहिए, कुछ हमारे लिए कुछ न कुछ कहिए, तब वो बोलता है। और वो भी बोलेगा पात्र देख करके। हमारे जैसे नहीं, कोई बुला लिया था, बैठ गए, कौन पात्र कौन कुपात्र है वो देखते नहीं है। क्योंकि हम लोग तो व्यग्रता था, सुंदर प्रवचन, ओहो कलर ऊंचा हो गया हमारे। दो आदमी बोल देंगे क्या बढ़िया प्रवचन किया, वो बुद्धू थे इसलिए बोल दिए। हाँ, वो जानकार नहीं थे शास्त्र के। ऐसे लोग कुछ बोल देते हैं ना, तो हम सोचते ओह ये बढ़िया प्रचारक हो गया हम लोग, कम से कम 2 फॉलोअर मिल गया। लेकिन मूर्ख लोग फॉलोअर हुए हैं, बुद्धिमान हुए तो दूसरा बात है। खैर, तो ऐसा नहीं इन लोग का। तो कहते हैं निर्बंधन कथम कथितान्विति नीति संकय। कहते हैं वो कथा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उनकी इच्छा पर निर्भर रहता है, शंका रहता है, प्रार्थना करने पर भी। इस अवस्था में घूम रहे थे कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद। बताइए, कोई प्रार्थना नहीं किया, महाराज ने खाली बोला, एक प्रश्न किया था, एक ही प्रश्न किया था। भाई मरने वाले मरण धर्मा व्यक्ति को उन लोगों में पूछा था, वो मन आपस में ही चर्चा करने लगे, बोले ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। वो कोई निर्णय नहीं पाए। आप जरा कहिए कि मरण धर्मा पुरुष को क्या कर्तव्य क्या है? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्लोक बोल दिया। इसको दोपहर में मिल लेने वाला हूँ, इसलिए याद आ गया। आज दोपहर में ही कथा में होगा, इसी श्लोक पर कथा होगा। आप लोग आइए साथ में, हाँ ले लीजिए सबको। हाँ, वो श्लोक बहुत बढ़िया देखा मैंने, बोला नहीं ये तो समाज में लेने लगे। क्या हो गया, कैंसल?
और बढ़िया है, कैंसिल हो गया। तो मैं तो वेट कर रहा था, क्योंकि आराम ही नहीं है यार जब से चित्तौड़ में घुसा हूं। अब क्लास भी सुबह तो 1-1.5 घंटे वाले लोग लग गए हैं मेरे पीछे, और फिर 2 घंटे वाला यहाँ आकर के लग गया, 2-2.5 घंटे, और ऊपर से कीर्तन कराते, कीर्तन कीजिए कीर्तन कीजिए। अच्छी बात है, कीर्तन करना ठीक बात है। खैर, तो यहाँ ये अर्थ है कहने का कि ये इस प्रकार अलक्षित होकर के घूम रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि परम ज्ञानी है और सिद्ध महात्मा है। हाँ, ये आचार्य लिख रहे और अच्छी बात लिख रहे, बोले अयम महानस तत्वज्ञ इति, यद्यपि वो एक महा तत्वज्ञानी पुरुष थे। हाँ, अच्छा, वो कहते हैं कि ज्ञापक धर्म भावा सहित आहवयो नाम, कहते हैं वो, सॉरी क्या, न ज्ञापक धर्म भावा तत्व ज्ञानम बिना प्रार्थना असंभवात इति आशयन कथम इति। बोले देखो, किसी को पता नहीं चलेगा, अरे मूर्ख कोई बोल देगा अरे प्रवचन के लिए बैठो ना महाराज, वो तो मूर्ख जैसे घूम रहे थे। कैसे ये संयोग हुआ राजा का, ठीक है, पूर्ववासियों का भी नहीं, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये महान पंडित है ना। वो तो जड़वत मुखवत घूम रहे थे, और कपड़ा तो एक भी नहीं था, दिशा एक कपड़ा था, नग्न एकदम, कोई लज्जा भी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए पूर्व की स्त्रियां जब सुखदेव को समय बता नो, और स्त्रियां ज्यादा ठठोली करने लगी और पत्थर मारने लगी, बच्चे लोग पत्थर मारने लगे और स्त्रियां ठठोली कर रही थी, इतने बड़े, उनको कोई फर्क नहीं गिरता है। वो लोग हंसते थे तो ये भी सामने लेकिन सुंदर इतना शरीर था। हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण जैसा शरीर है सुखदेव गोस्वामी पाद का। हाँ, उन ब्लू आभा निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था दीप्ति। हाँ, तो उस अवस्था में उनकी सुंदरता को देख करके स्त्रियां पीछे पड़ गई थी। हाँ, और ठिठोली कर रही थी, अरे इतना सुंदर व्यक्ति लेकिन कपड़ा पड़ा नहीं पहने, कपड़ा पर तो कितना अच्छा लगता था। इस हिसाब में घूम रही थी स्त्रियां पीछे, और बच्चे लोग तो बोला इतना बड़ा, हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है और कपड़ा नहीं पहनता है, मारो वो पत्थर से मार रहे थे। अब ऐसे ही सभा में आए, थोड़ा पत्थर का मार खाते हुए उनका ठठोली मजाक, जब सभा में उपस्थित हुए तो पूरी सभा खड़ी हो गई, क्योंकि ये लोग विद्वान थे। सारी सभा, लाखों लाख जो ऋषि मुनि बैठे थे वो खड़े हो गए, सब वेद व्यास और नारद जी को छोड़ करके सब लोग खड़े हो गए। ये 2 व्यक्ति बैठे रहे। जब खड़े हो गए ये लोग आश्चर्यचकित में रह गए, ये लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो रहे हैं, लगता है यार कुछ गलती हो गया हमारा। उस्तिया भी सोच गलत हो गया है तो। हाँ, इस प्रकार वो घूम रहे थे, जैसे धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, इस प्रकार घूम रहे थे। लेकिन बड़े धार्मिक का विवेचन करने वाले बड़े बड़े पंडित जहां सभा लगी हुई थी सब खड़े हो गए। अच्छा ठीक है, तो कहते हैं उसी प्रकार वो कहते हैं न कुरुवो जांगलाश्च देश विशेषान स्थान प्रथमम संप्राप्त ततो गज सावय गजेन सहित आहवयो नाम। कहते हैं वो घूमते घामते उन गज साहवय नगर में पहुंचे। गज आह माने पुकारना, गज माने हाथी, जिस नगर को हाथी के नाम से पुकारा जाता था, हस्तिनापुर। हाथिया ज्यादा, सब हाथिया रहती थी ऐसा बात नहीं थे, इसलिए नाम नहीं पड़ा हस्तिनापुर। एक दिन एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था इसके ऊपर, मतलब ये श्लोक नहीं था पर कुछ श्लोक में उन्होंने हस्तिनापुर की व्याख्या कर रहे थे। बोले हस्तिनापुर बहुत ज्यादा हाथी लोग राजा लोग के पास रहता था, इसलिए हस्तिनापुर। मैं बोले देखो मूर्ख, देखो मूर्ख, अरे देखो। और बाकी वो लोग सुनने वाला तो वाह कर रहे थे, अरे क्या सुंदर व्याख्या हस्तिनापुर का किया, वो भी इनके जैसे थे, वो उनकी सराहना कर रहे थे। यहां देखो आहवय माने पुकारना, और गज
जो गज के नाम से जिस नगर को, जिस पुरी को पुकारा जाता है, स गज सावय। अच्छा, दूसरा, ठीक है, उनका हस्ती नगर क्यों पड़ा, हस्तिनापुर, हस्तिनगर क्यों पड़ा? तब कहते हैं कि हस्ती नामा राजा तस्मिन निर्मित हस्तिनापुरे विचरण पौरे। हस्तिनापुर कैसे बोला? हस्ती नामक राजा ने, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला, हस्ती नामक राजा के द्वारा उस नगर का रचना किया गया था, उन्होंने निर्मित किया था उस नगर को। वो भरत महाराज के द्वारा, राम जी के भाई, और दीर्घपुर लक्ष्मण जी के द्वारा। ये हमारे इंडिया में जितने भी नगर वगैरह है, कन्नौज, आज का कन्नौज है ना, काम्य कुब्ज, लाखों साल पूर्व की घटना का वर्णन है भागवतम में, लेकिन उस गांव का नाम है काम्य कुब्ज, कान्य कुब्ज कश्चित द्विज दासीपति अजामिल नामना, नहीं ऐसा ही, याद नहीं आ रहा है। हाँ, देखो, हाँ, तो इस प्रकार ये हस्ती नामक राजा ने बनाया था। ऐसा नहीं कि राजा के पास बहुत हाथियां थी, इसलिए हस्तिनापुर को हो गया, तो आदमी से ज्यादा हाथियां बढ़ गया। हस्ती नामक राजा ने, ठीक। अतः कथम आलक्षित न ज्ञान पटम इति कथम ज्ञात इति अन्वय। कैसे है? पूर्ववासी भी कथम अलक्षित, उन पूर्ववासियों ने क्यों नहीं जाना कि ये ज्ञानवान व्यक्ति है? क्यों? क्योंकि यार वो तो अलक्षित रूप में चलने वाले थे, कोई लक्षित नहीं कर सकता थे, बड़े ज्ञानी है। इसलिए न तेदायी यथा ज्ञानम संभवती सुस्वरूपेण, बोले किसी को तीन संज्ञा के द्वारा किसी को जाना जाता है, त्रिविध संज्ञा। क्या तीन संज्ञा है? एक तो बोलेगा तो पता चलेगा कि मूर्ख है कि पंडित, और दूसरा उनके शरीर से पता चलेगा। हाँ, तीसरा क्या बोले, लगता है, हाँ, सुस्वरूपेण, जिनका सुंदर स्वरूप, तो ये तो सुखदेव गोस्वामी बात का था, सुंदर स्वरूप। हाँ, लेकिन उनकी सुंदरता वो ऐसा जब देखेंगे ध्यान से तब सुंदर दिखाई पड़ता था, बाकी ऊपर से तो पागल जैसा दिखाई पड़ता है। वो कोई सुंदरता का विचार ही नहीं कर पा रहा, पागल है, नंगे धड़ंगे, इतना बड़ा हो गया, 16 साल का लड़का, और कपड़ा पहनने का नहीं। तो इसी विचार में ये लोग उनकी सुंदरता को देख नहीं पाए, स्वरूप से जाना जाएगा कि विद्वान व्यक्ति है। हाँ, देखिए, ये तो मैं नहीं लिख रहा, ये तो आचार्य लिख रहे हैं। वो बोलते हैं कश्चित भाषण है ना, और कोई व्यक्ति उनका भाषण सुन करके अरे बड़ा पंडित व्यक्ति है भाई। हाँ, और कोई व्यक्ति सदाचार, उनका सदाचार देख करके, तो इसमें तो सदाचार भी नहीं था और भाषण भी नहीं था और रूप भी ढका हुआ था। ईश्वर के जड़ मूढ़ इवेयम, इनका जड़वत आचरण था। तो कहते तत्र किम अपि नास्ति, उनमें से तीन में से कोई नहीं था। तो अंगीकारा इत्यादि जड़वत मुक्तम इति वस्तुतस्तु तथा नास्ति इति सूचनाएं अवति प्रयोग। कहते हैं वस्तु तो वो ऐसा